सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आपका पहला शेयर कौन सा होगा आज? तो जैसे कि आपके यहाँ से भी अभी डिस्कशन में हो रहे थे कुछ सेलेक्टिव शेयर्स यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है, मेरी उसमें से पिक है REC। तो REC जो है वो एक NBFC है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। ज्यादातर जो पावर फाइनेंस के हिसाब से जो वहाँ पे फाइनेंसिंग का जो काम होता है वो उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है। इन दिनों में क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी EV साइड में रहा है, तो इनकी जो लोन बुक है उसकी भी इन्होंने टारगेट जो है वो उस तरफ मूव कर दी है। एंड इनका टारगेट ब्लेंड ये है कि 30% इनकी जो लोन बुक हो वो EV फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में जाए, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटरिंग, FGD इंस्टॉलेशन, बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, इथेनॉल, जहां से भी एनर्जी की इंप्रोवेशन हो सकती है वहां पे। ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें तो टारगेट बड़े एग्रेसिव है। पावर सेक्टर के 360 गीगावाट जो है कैपेसिटी एडिशन होनी है यहाँ से, दैट इज फ्रॉम FY24 से लेकर FY30 तक। तो एक ये भी विजिबिलिटी दिख रही है कि हमारे यहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी एज अ डेवलपिंग नेशन वो बढ़ती रहेगी। तो उससे लिहाज में फिर REC एक नेचुरल बेनिफिशियरी रहेगा। इन टर्म्स ऑफ इस बुक आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट 10 साल में NPA को उन्होंने कंटिन्यूसली एड्रेस किया है और अभी के हिसाब से अगर हम नेट NPA देखें तो वो लेस देन 1% है। तो उस लिहाज से मुझे हर तरह से एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट लग रहा है। मेरा पर्सनल टारगेट यहाँ पे एक साल के नजरिए से 428 रहेगा। अभिषेक, 428 REC का शेयर एक बार जरा फिर से चेक करेंगे, क्योंकि अभी भाव करीब 550 तो भाव अभी है। शायद आपसे देखने में कोई गलती तो नहीं हो गई? जी, करेक्शन आई थिंक सो, एक आगे पीछे का वो डिजिट हो गया है। सो बेसिकली हम करंट भाव से एक 25% का अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो इट्सेल्फ 357 रुपीज की है। तो वी फील दैट यहाँ से आप एक 1.5 to 2 टाइम्स की बुक देख सकते हैं। पावर में भी हम देख रहे हैं, अब चूंकि पावर भी काफी डाइवर्सिफाइड है, उसमें भी कई सारे वर्टिकल है, पावर फाइनेंसर्स हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं। कोई शेयर आपको पसंद है जहां पर आपको लगता है कि नहीं गिरावट अब कंप्लीट हो चुकी है और तेजी में अच्छे से भागेगा शेयर ये? अगेन अब पावर सेक्टर से मेरी बेसिकली दो पसंद और है, एक है NTPC और REC। तो मैं पहले NTPC पर फोकस करना चाहूंगा। अगेन पावर जनरेटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया, 76 गीगावाट की कैपेसिटी है और कंपनी ने अपना एक टारगेट रखा है कि बाय FY30 या FY32 तकरीबन ये जो कैपेसिटी है 130 गीगावाट की होगी। और रिसेंटली हमने देखा भी था कि NTPC ग्रीन की जो लिस्टिंग हुई है जिसमें कैपेसिटी 3 गीगावाट की है, वो एक्सपैंड होकर के विद इन रिन्यूएबल एनर्जी वो 60 गीगावाट FY30 या 32 तक कंपनी एस्पायर कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर की जो डिमांड है इंडिया में 6 से 7% एनुअली बढ़ रही है, जो पावर जनरेटर है वेदर इट इज थ्रू थर्मल और रिन्यूएबल, इनकी जो डिमांड रहेगी, इनकी जो अर्निंग रहेगी वो आगे जाके बनी रहेगी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो NTPC तकरीबन अभी बुक इम्पैक्ट तो बुक पर मिल रही है। कंपनी एट द सेम टाइम 14 से 15% की ROE कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस दर्ज करती है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। तो आई थिंक NTPC को लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 450 रुपीज। ठीक है, 450 रुपए के टारगेट के साथ आप NTPC को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 20% के संभावित रिटर्न NTPC के शेयर में देख रहे हैं कुछ दिनों से बढ़िया तेजी, ठीक ठाक तेजी इसमें हो रही है। हालांकि एक स्टेबल शेयर है ये NTPC, ना बहुत तेज रफ्तार से भागेगा ना बहुत तेज रफ्तार से गिरेगा। और यही देखिए कुछ कुछ जो PSUs है उनकी खूबसूरती भी यही है। NTPC भी उनमें से एक है। तो 450 के टारगेट और एक साल के लिए आपको इसमें 20% के आसपास के रिटर्न मिल जाने चाहिए, ऐसा भरोसा है सनी को। अब